सब भाई बंधुओं को प्रेम भरा राम राम। सबको शिव और शक्ति माँ को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम। ये भाई ज्ञान की बातों, धर्म की बातों और ज्ञान प्राप्त करने की बातों हैं। मन लगा और मन से सुनने से ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने से अहंकार का नाश होता है। अहंकार को नाश नहीं हो जिते तक ज्ञान की एक लेस की प्राप्ति नहीं होएगा। सबसे पहला अहंकार मनुष्य को दुश्मन है। अहंकार रो नाश होने हूँ लारे छोटा मोटा है बोंगो आप ही नाश हो जी। सबसे बड़ो दुश्मन मन रो अहंकार ही है। जब तक अहंकार रे मोह रही जिते तक कोई भी ज्ञान की प्राप्ति शून्य हो। सबसे पहला अहंकार मारो। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप में सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री कृष्ण संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिला है, जो समस्त लोगों के उद्धार करने वाला देव हर्ष। अब मैं गीता के महात्म्य सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती महादेव जी से कहे कि हे महादेव, मैं आपसे सब ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ। अब आप मेरे को गीता का ज्ञान सुना और मैं ज्ञान प्राप्त करने चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ जिससे श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोला, जिनने श्री उग्र असली के फूलों की भांति श्याम वर्णन पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपने महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, शेषनाग की साया पर सहन करते हैं, इन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मरु दैत्य के नाश के भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीक आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। इस समय संसद लोक में अनंत देने वाले भगवंती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रभु से कहा। श्री लक्ष्मी जी पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के पालन करता है, आप ही अपने ईश्वर है। आप ही उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हो, इसका क्या कारण है? आप शब्द परमात्मा हो, आप ही ईश्वर हो, आपको ये आलस क्यों है? माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को पूछ रही है। श्री भगवान बोला, सुनमुख, मैं नींद नहीं लेता हूं। ये तत्वों का अनुसरण करने वाले आदर द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का एक कार्य कर रहा हूं। हे देवी, वे तेज जिसका योगी पुरुष कुशल बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, जिसकी मीमा विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। महेश्वर की तेज एक नजर प्रकाश रूपी आत्मा रूपी रोग शोक रहित इंड अनंत पूंजी है। वही निराहार नित्य रहित इस जगत का जीवन, इसी का अधीन, मैं इसी का अनुभव करता हूँ। देव सवर, यही कारण कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रत्येक हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोला,
हंसकेश आप योगी पुरुष हैं, ध्वज हैं आप ही अंतरिक्ष भी कोई ध्यान करने योग्य है। माँ लक्ष्मी ने पूछा, आपके अलावा भी कोई ध्यान करने योग्य है? हम तो सब आपको ही ईश्वर मानते हैं, आपको ही तत्वों का सार मानते हैं, आपको ही सब कुछ करने योग्य तत्व जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चरतार जगत की संतुष्ट और सार करने वाले सर्व आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार स्थिति में होकर भी यदि आप इस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे इसका बोध कराइए। श्री भगवान बोला, हे पीरिये, आत्म का स्वरूप देते हुए और अदित पृथक भाव अभाव से मुक्ति आदि और अंत से रहित शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपप्रबल होने वाले परम आनंद रूपी होने के कारण एकमात्र सुंदर वही मेरे ईश्वर रूपी हैं। आत्मा के एक ही सबके द्वारा जानने योग्य गीता शास्त्र इसी के प्रतिपदन यही तेज स्वर भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंकर उपयुक्त करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपके स्वरूप सर्व परम आनंद और मन वाणी पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे इसका बोध कराइए। मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनिए, गीता में अपने स्थिति का वर्णन करता हूँ। ये 5 कर्म 5 अध्यायों में तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों के 10 भुजाओं समझो। 1 अध्याय उदर और 2 अध्यायों के दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों के एक ईश्वर मूर्ति समझनी चाहिए। ज्ञान मात्र से ही ये महान प्रत्येक कोष का नाश करने वाले जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के एक आधे अध्याय अर्थात आधे के एक आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभाव करता है, वे सूर शर्मा के समान मुक्ति हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी पूछा, देव, सूर शर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से इसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, हे पीरिये, सूर शर्मा एक बड़े खोटी बुद्धि का मनुष्य था। ये पापियों का शिरोमणि था। यह खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का सिरमोड़ था। इसके जन्म वेदों के ज्ञान के शून्य था। कर्तव्य पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में ये था। न तो इसे ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था। ये सत्कार लपटी होने के कारण सदा विष को ही सेवन ही करता रहता था। हल जोतता था और पत्ता बेचकर जीविका चलाता था। मंदिरा पीने के वासना से वे मांस भी खाया करता था। इस प्रकार अपने जीवन का दुर्काल व्यतीत कर दिया। एक दिन वे मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ता लेने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसके बीच में एक काले रूपधारी काला सर्प इसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तंत्रप्रताप अनेक नरकों को मैं जा वहाँ की यातना भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया। बोझ ढोने वाला बेल हुआ। इस समय किसी पंडाल ने
अपने जीविका आराम से व्यतीत करने के लिए इसको खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंडाक भार ढोते रहा। बड़े कष्ट 7-8 वर्ष बीत गए। एक दिन पंडाल ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक का बड़ा तेजी के साथ इस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह मूर्छित हो गया। इसी समय कोतवाल अकुश बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। इस जन समुदाय से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने इस बैल का कल्याण करने के लिए इस अपने पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरों लोगों ने भी अपने अपने पुण्य का याद करके इन्हें इसके लिए दान किया। इसी ही भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। इस अपने पुण्य को पता नहीं था। वो भी इसने लोगों को देखी इस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तत्पश्चात वे यमराज के दूत इस को मरी हुई प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ ये विचार किया कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य पुनरुक्त हुआ गया है, इसे छोड़ दिया गया। फिर ये भूलोक में आकर उत्तम कुल के और शीलवाल ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। इस समय इस अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिन के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तथा जिज्ञासा हुई होकर वह इस वेश्या के पास गया। इसके दान की बात बतलाते हुए इसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, ये पिंजरे में बैठा हुआ तोता है, ये प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, इसी से मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। इसी का पुण्य मैंने तेरे को लिए दान किया था। इसके बाद इन दोनों ने तोते से पूछा। तब इस तोते ने अपना पूर्व जन्म का स्मरण करके प्रत्येक हंस कहने आरंभ किया, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान होकर भी विधाता ने अभिमान से मोहित रहता था और मेरे रंग दोष इतना बड़ा हो गया था कि मैं गुणवान विद्वान प्रत्येक ईश्वर भाव रखने लगा। फिर भी समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और इनके गणिक लोगों के भटकते फिर भी इसके बाद इस लोक में आया और अंतिम निंदा करने के कारण तोते का कुल में मेरा जन्म हुआ है। इस पापी होने के कारण छोटा ही मेरे माता पिता से वियोग हो गए थे। एक दिन मैं गृहस्थ ऋषियों के तपो मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ इष्ट मुनि मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में इन्हें मुझे डाल दिया और वहाँ मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे। इनको सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसके बीच में एक दिन चोरों ने चोरी करने के बहाने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पर इस देवी ने मुझे खरीद लिया। वह मेरे वर्ताव जिस मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय किया था, जिसके मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर इसी से ही वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया और इसी से पुण्य से दूसरे इष्ट सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गया। इस प्रकार परापार बर्ताव और गीता के प्रथम अध्याय का माच में पसा करके तीनों नृत्य अपने अपने घर पर गीता के अध्याय करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति हो गई। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पढ़ता है, सुनता है, अध्याय करता है, इसे
भव सागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सबको भगवान शिव शक्ति कृष्ण भगवान पर ब्रह्मा परमात्मा सबको ही ज्ञान प्राप्ति हो, सबको ही मनोकामना पूरी करे, सबको ही कल्याण करे। जो गीता का पाठ पढ़ेगा, जो सुनेगा, आगे सुनाएगा, सबको ही कल्याण होगा। जय श्री गीता माता का पहला अध्याय की समाप्ति। जय हो माँ।